हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंजन के मुख्य भाग एवं उनके मरम्मत पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पिछले वीडियो में देखा था। दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको होने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलो दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पिस्टन की बनावट। पिस्टन किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, पिस्टन के ऊपरी भाग में 2 या 3 खांचे कटे होते हैं। इन खांचों में पिस्टन तथा सिलेंडर के बीच की दूरी को पूरा करने वाले पिस्टन रिंग फिट किए जाते हैं। इन्हीं खांचों में ऊपर के खांचे में कंप्रेशन रिंग, नीचे के खांचे में ऑयल रिंग फिट किया जाता है। ऑयल रिंग सिलेंडर की दीवारों पर आए लुब्रिकेशन का मतलब है यहाँ पे ऑयल डाला जाता है ना गाड़ी में, वो को पिस्टन के ऊपर जाने से रोकता है। पिस्टन की स्कर्ट के बीच में एक आर पार छेद बना होता है, जिससे पिस्टन बोस कहते हैं। इस बोस में गजन पिन को फंसाकर उसकी सहायता से पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के साथ स्मॉल एंड बेयरिंग के साथ जोड़ा जाता है। पिस्टन का व्यास सिलेंडर की नाप से कुछ कम होता है, क्योंकि कोई भी धातु गर्मी पाकर अपने आयतन को बढ़ा लेती है। पिस्टन भी फायरिंग की गर्मी पाकर पावर फैल जाता है। यदि पिस्टन तथा सिलेंडर की दीवारों के बीच कुछ अंतर न रहे तो पिस्टनों का सिलेंडर में जाम हो जाने का खतरा रहता है। इनके बीच की दूरी को पिस्टन साइड क्लियरेंस कहते हैं। यह क्लियरेंस कास्ट आयरन तथा सेमी स्टील से बने पिस्टन के 1 इंच नाप पर 0.001 रखा जाता है। एल्यूमिनियम एलॉय के पिस्टन अधिक फैलते हैं, इसलिए ऐसे पिस्टन के बीच 0.002 से 0.004 तक अंतर रखा जाता है। पिस्टन का घेरा स्कर्ट कहलाता है। प्राय ये ऊपर से नीचे तक गोल रहता है। पिस्टन के स्कर्ट में जीरी काट दी जाती है, जिससे गर्म होकर उनके जाम होने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। आगे हम देखते हैं कि पिस्टन के ऊपरी हिस्से बनावट के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें चित्र में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये टेपर थोड़ा कम है और इसमें ये टेपर थोड़ा ज़्यादा है आकृति इसकी पिस्टन की। आगे हम देखते हैं कि पिस्टन के दोष। पिस्टन के मुख्यतः कौन कौन से दोष होते हैं। तो पहला है कि पिस्टन का व्यास अधिक होना। इसका उपचार है सही व्यास का पिस्टन फिट करना चाहिए। दूसरा है पिस्टन व सिलेंडर की दीवारों पर लुब्रिकेशन ऑयल की कमी तथा उचित ग्रेड के ऑयल का प्रयोग नहीं करना। इसका उपचार है लुब्रिकेशन प्रणाली की जांच करके दोष दूर करें व उचित ग्रेड का ऑयल प्रयोग करें। तीसरा कारण है गजन पिन का पिस्टन बोस में टाइट होना। इसका उपचार है सही साइज की गजन पिन का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है डेटोनेशन के कारण तापक्रम का बढ़ना। तो इसका उपचार है डेटोनेशन के कारणों को दूर करना चाहिए। पांचवा है कूलिंग प्रणाली का दोष होना। इसका उपचार है कूलिंग प्रणाली का दोष दूर करना चाहिए। आगे है पिस्टन का जलना। पिस्टन के जलने में पहला कारण है कंप्रेशन का अधिक होना। इसका उपचार है कंप्रेसर का दोष दूर करना चाहिए। तीसरा है प्री इग्निशन। इसका उपचार है प्री इग्निशन का दोष ढूंढकर दूर करें। तीसरा है एचटी करंट अधिक हो। इसका उपचार है एचटी करंट की वोल्टेज की जांच करें। आगे है पिस्टन रिंग ग्रूव को हानि होने का क्या कारण है। पहला कारण है रिंग ग्रूव में रिंग ढीले होना। इसका उपचार है सही नाप का रिंग बदलें। दूसरा है प्री इग्निशन व डेटोनेशन से तापमान बढ़ना। इसका उपचार है दोष दूर करें। तीसरा है सिलेंडर में पानी का जाना। इसके पानी को रोकें। आगे है पिस्टन रिंग के प्रकार। पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो पिस्टन रिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कंप्रेशन रिंग। ये रिंग अपने बाहर के फैलाव के द्वारा कंप्रेशन स्ट्रोक के समय गैसों के लीक होने से रोकती है। ये पिस्टन पर सामान्यतः 2 या 3 फिट की जाती है। इनका बाहरी फैलाव बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे गैसें लीक नहीं। आप चित्र में देख सकते हैं ये पिस्टन रिंग दिखाई गई है। आगे है ऑयल स्क्रैपर रिंग। इसका कार्य होता है ये सिलेंडर की दीवारों पर आए लुब्रिकेशन ऑयल को खुरचकर नीचे ऑयल सम में गिराती है, जिससे कंबेंशन चेंबर में जाकर जलने न पाए। यह रिंग कंप्रेशन रिंग के लिए बने कांचे के नीचे फिट की जाती है।
ऑयल रिंग के लिए बने खांचे में छोटे छोटे सुराग होते हैं तथा ऑयल रिंग में भी बीच बीच में छेद किए हुए होते हैं। एक पिस्टन पर अधिकतर एक ही ऑयल रिंग फिट की जाती है, परंतु कुछ इंजनों के पिस्टनों पर ये दो भी फिट की जाती है। ये अतिरिक्त ऑयल रिंग पिस्टन बॉक्स के नीचे बने खांचे में फिट की जाती है। इस रिंग के प्रयोग से इंजन के कंबेंशन चेंबर में लुब्रिकेशन ऑयल के जलने की कोई संभावना नहीं रहती है। आगे है पिस्टन रिंग गैप क्लियरेंस। गैप कितने होना चाहिए रिंगों के बीच? धातु कोई भी हो, गर्मी पाकर फैलती है, अर्थात आयतन में वृद्धि होती है। रिंग किसी भी प्रकार कार्य के लिए प्रयोग किए हो, गर्मी पाकर उनका आयतन का बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए उनके सिरों के बीच कुछ अंतर रखा जाता है जिससे कि इंजन की गर्मी पाकर ये पिस्टन को सिलेंडर में जाम न कर दें। ये अंतर रिंग एंड गैप कहलाता है। इसके लिए 1 इंच व्यास के पिस्टन पर 0.02 के अनुपात में अंतर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त ये भी आवश्यक है कि पिस्टन में बने खांचों में भी ये रिंग पर्याप्त ढीली रहनी चाहिए। इसके लिए रिंग के ऊपर व नीचे तथा खांचे के बीच अंतर रहना चाहिए, ये भी आवश्यक है, और ये अंतर 0.015 रखा जाता है। इसे रिंग ग्रूव क्लियरेंस कहते हैं। आगे है पिस्टन रिंग के जोड़ कितने प्रकार से कर सकते हैं? रिंगों के सिरे कई प्रकार से काटे जा सकते हैं जिससे कि उनके बीच में गैसें कम से कम लीक हो। ये 3 प्रकार के जोड़ हैं: एंगल जोड़, लेप जोड़ और बुल जोड़। अब हम देखते हैं पिस्टन रिंग की आकृतियाँ। पिस्टन किस किस आकृति का होता है? पहला ए में है कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग तथा ऑयल स्क्रैपर रिंग विभिन्न आकृतियों में आती है। कंप्रेशन रिंग की निम्नलिखित मुख्य आकृतियाँ हैं जिन्हें चित्र में दिखाया गया है। पहली है रेक्टेंगुलर रिंग। इनका प्रयोग अधिक होता है। इन रिंगों का पूरा फेस सिलेंडर की दीवार से मिला रहता है। दूसरी है टेपर फेस रिंग। इनका नीचे का भाग सिलेंडर की दीवार से मिला होता है। इनसे सिलेंडरों की दीवार का ऑयल स्क्रैप अच्छा होता है। तीसरा है बैरल फेस्ड रिंग। ये टॉप ग्रूव में उपयोग किए जाते हैं। इनके कारण ब्लो बाई से अच्छा भाव होता है। चौथा है इनसाइड बेवल रिंग। इन रिंगों के अंदर वाली परिधि में ऊपर की ओर एक स्टेप बना होता है। इन्हें दूसरे ग्रूव में फिट किया जाता है। ये कंप्रेशन के लिए साइड सील का काम करती है। टेपर साइड रिंग। इनके कारण रिंग ग्रूव में कार्बन नहीं जमने पाता है। इनका प्रयोग विशेष रूप से हवाई जहाज़ों में होता है। ऑयल रिंग कंट्रोल रिंग। इस प्रकार के रिंग ऑयल रिंग के ग्रूव में फिट होते हैं। इनके तेल के लिए जैकेट कटे होते हैं। बी प्रकार है डेफ्लुलेक्स रिंग। जब सिलेंडर में अंडाकार घिसावट आ जाती है तो इस प्रकार के रिंग डालने से कुछ सीमा तक कंप्रेशन को लीक होने से रोका जा सकता है। पहला है रेल। ये अच्छी स्प्रिंग की पत्ती की बनी होती है। ये एक ग्रूव में से 3-4 रेल फिट की जाती है। दूसरा है क्रिम्प्ड स्क्रूइंग। इनके द्वारा रेल की आपसी दूरी एक जैसी रखने में सहायता ली जाती है। वे ग्रूव में पूरे बैठ जाते हैं। तीसरा है एक्सपेंडेंसर। ये रेल तथा क्रिम्प्ड स्प्रिंग के लगते हैं। इनका दबाव सिलेंडर की दीवारों पर पूरा रहता है। रिंग लेप। रिंग फेस की पॉलिश अच्छी होने पर भी सिलेंडर की दीवारों से ठीक प्रकार सटकर चल नहीं पाते हैं तथा कुछ घिसने के बाद ही सिलेंडर के आकार में आ पाते हैं। इस समय को वेल्डिंग समय कहते हैं। इस समय को कम करने के लिए निर्माता रिंग पर नरम धातु जैसे फास्फोरस तथा ग्रेफाइट की लेप चढ़ा देते हैं। ये लेप शीघ्र घिसकर सिलेंडर आकार में आ जाती है। कुछ रिंग क्रोम कोटेड भी होते हैं। इनके लिए अच्छी फिनिशिंग वाले सिलेंडर लाइनर का प्रयोग होता है। इससे वे शीघ्र घिस नहीं पाते हैं। आगे है पिस्टन पर रिंग चढ़ाना। रिंग किसी भी धातु के बने हो इंजन के अधिक दिनों तक चलने से उनका घिसना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त सिलेंडर के अंदर रिंगों के टाइट चलने से लुब्रिकेशन की कमी तथा इंजन के अत्यधिक गर्म चलने से भी रिंग शीघ्र घिस जाते हैं, जिससे उसके किनारों से कंप्रेशन के समय गैसें लीक करने लगती है तथा इसी प्रकार ऑयल रिंग भी पूर्ण रूप से सिलेंडर की दीवारों से तेल खुरचने की सामर्थ्य खो देती है। उस स्थिति में पिस्टन रिंग को बदलकर आवश्यक होता है कि रिंगों को बदलते समय सिलेंडर की घिसावट भी नाप लेनी चाहिए। उसी के अनुसार बड़े नाप की रिंग फिट करनी चाहिए।
रिंग फिट करने से पूर्व रिंगों को सिलेंडर में डालकर उनके सिरों के बीच की दूरी फीलर गेज द्वारा चेक कर लेनी चाहिए। यदि ये दूरी कम हो तो नाइफ एज फाइल द्वारा रिंग के सिरों को घिसकर पूरी कर लेनी चाहिए। रिंग चढ़ाते समय उसे अधिक नहीं फैलाना चाहिए, अन्यथा उनके टूटने का भय रहता है। इसके लिए रिंग एक्सपेंडेशन एंड रिमूवर नाम के औजार का प्रयोग किया जाता है। रिंग फिट करते समय सबसे पहले नीचे की रिंग फिट करनी चाहिए, इससे कार्य में सुगमता रहती है। रिंगें चढ़ाकर पिस्टन को सिलेंडर में फिट करते समय इन्हें फैली हुई रिंगों को रिंग कंप्रेसर नामक औजार से दबा दिया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि यह कंप्रेसर की सहायता से पिस्टन में रिंग चढ़ाई जा रही है। आगे हम देखते हैं कि पिस्टन रिंग फिट करने के बाद पिस्टन को सिलेंडर में डालने से पूर्व पिस्टन रिंगों व सिलेंडर की दीवारों पर मोबिल ऑयल अच्छी तरह से लगा देते हैं। पिस्टन को सिलेंडर में फंसाते समय ये ध्यान रहे कि रिंगों के सिरे एक सीध में नहीं रहे, एक दूसरे के विपरीत रहे। 2 स्ट्रोक इंजन के रिंग में सिरे पोर्ट की तरह नहीं रखने चाहिए, अन्यथा पोर्ट से टकराकर रिंग टूटने की संभावना रहती है। प्राय 2 स्ट्रोक पिस्टन के रिंग ग्रूव में रिंग स्लिप न हो, इसके लिए पिन बनी होती है, इन सिरों के बीच रखना चाहिए। सिलेंडर बोर घिस जाने पर लुब्रिकेशन ऑयल की खपत बढ़ जाती है, क्योंकि रिंगों व सिलेंडर की दीवारों के बीच की भी दूरी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप BRO का मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। और दोस्तों, BRO के एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं ड्राइवर इंजन स्टिक के, तो उसमें एक जगह तो कैंसिल लिखा हुआ है और एक जगह सील पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसके बारे में मैं जल्द ही वीडियो बना के बता दूंगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। धन्यवाद।